तो मेरे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जो है एक टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है समजातीय श्रेणी, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। और उसके बाद थोड़े बहुत अपन क्वेश्चंस लेंगे अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिलेटेड, ताकि अपने को समझ में भी तो आए कि यार जो अपन ने सीखा है अब तक समझ में कितना आया, क्वेश्चंस हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं अपन से वो समझ में आ जाएगी। छोटी सी बात। अब आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा तो हो ही सकता है कि यार सर इतना स्लो क्यों चल रहे हो आप। उसका रीज़न देखो यही है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को। मतलब बचपन में तो मेरे को भी लगता ही था, मतलब एक बार में तो समझ में ही नहीं आता। तो क्लासेस में भी मैं ऐसे ज़्यादा बार ही करवाता हूँ, 2 बार 3 बार जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं वीडियो सीरीज़ में इस तरह से बना रहा हूँ कि एक भी लाइन नहीं छूटे बुक की, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, इतना ले रहे हैं। फिर उसके बाद आगे जब हम चलेंगे तो मैं आपको नाम पद्धति सिखा तो चुका हूँ, लेकिन एक बार बुक में जो हमें 3-4 लाइनें लिख करके बता रखी हैं स्टैंडर्ड, वही ये आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, आ चुका है आपको, लेकिन वो ले लेंगे। देखते हैं वीडियो फिर अपना कितना लंबा होता है उस हिसाब से। तो आ जाओ, सबसे पहले समझो यहाँ पे ये जो होमोलॉगस सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी 2 डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं आपके सामने। पहली डेफिनेशन किताब की नहीं है, दूसरी जो डेफिनेशन है ये किताब की है। तो अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हो तो चाहो तो दोनों कर लो, लेकिन आपको एग्जाम में दूसरी वाली लिखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी देखो कहते हैं ऑथेंटिक होती है, कि भाई एनसीईआरटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि ठीक है एनसीईआरटी ही अपन चलने देते हैं। अब देखो क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ रहे हैं 1-2 बार, पहली बार में हो सकता है समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप थोड़ा सा मन लगाओगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ये क्या है, एक ग्रुप है हाइड्रोकार्बन्स का। होमोलॉगस सीरीज क्या है, एक फैमिली है या एक ग्रुप है हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन आप समझ चुके हो, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, कुछ और है तो है, बाकी हाइड्रोकार्बन तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन है, या कार्बनिक यौगिक कह लो आप, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है और उसके अलावा कुछ है तो है। तो उन हाइड्रोकार्बन यौगिकों का समूह जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। पहली बात डालो दिमाग में कि उनके क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो समान होते हैं, ये पहली बात दिमाग में डाल लो। और दूसरा है हमारे पास सामान्य सूत्र एक जैसा होता है, ये दूसरी बात है। सामान्य सूत्र क्या है मैं क्लियर करूंगा आपको एक एक चीज। किताब में क्या परिभाषा दे रखी है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को, कार्बन की श्रृंखला है उसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो उस हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करे। प्रकार्यात्मक समूह आप पढ़ चुके हो, तो एक ही तरह का अगर प्रकार्यात्मक समूह आकर के प्रतिस्थापित कर दे हाइड्रोजन को, तो वो जो ग्रुप है ना बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का, वही क्या है, हमारे समजातीय श्रेणी। उनके उदाहरण क्या है, हमारे पास एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्कोहल्स है, या हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एथेन, या और भी एक जो है आपको मैं बताता चलूंगा। तो अब देखो यहाँ पर एक एक चीज ले रहे हैं अपन। अब जैसे एल्केन है हमारे पास में, मैं छोटा लिखूंगा थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे हमने एल्केन पढ़ा था। एक एग्जाम्पल मैं आपको डीप दे रहा हूँ, फिर उसके बाद जो मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा वो सिंपली मतलब डायरेक्टली लिख करके दे दूंगा। तो ये हमारे पास मेथेन है, ये एथेन है, ये हमारे पास प्रोपेन है। एक छोटी सी बात है, हर बार जैसे अगर हमको सिर्फ फॉर्मूला ही लिख करके दिखाना हो तो हम लोग जो है इतना बड़ा ड्रॉ नहीं करेंगे। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सीधा लिख देते हैं। क्या शॉर्टकट में, कार्बन 1 है यहाँ पे, 1 लिखते नहीं है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो CH4 इसका फॉर्मूला लिख दिया अपन ने। मीथेन का ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला, इसका लिख देते हैं C2H, कितने हमारे पास 6 हैं, गिन के देख लो आप। इसका लिखते हैं अपन C3H है हमारे पास में 8, आप गिन के देख लो बली। तो इनके नाम बताएं अपने को, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, आप लिख सकते हो अपने आप से। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां से यहां कैसे पहुंचे, या यहां से यहां कैसे पहुंचे। या यूं मान लो अगर मीथेन से एथेन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो आप बहुत सिंपल देख करके समझ सकते हो कि सर अगर हम मीथेन में CH2 जोड़ दें तो हमारा इथेन बन जाएगा। समझो कैसे, यहाँ पे कार्बन है 1, यहाँ कितने 2, तो अगर एक कार्बन और जुड़ जाएगा तो कार्बन 2 हो जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ 2 हैं, तो 2 और हाइड्रोजन अगर आप जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा ना। और सेम यहाँ पर है, अगर आप CH2 इसमें और जोड़ दोगे इसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा, C3 एसिड मिल जाएगा। कार्बन 2 से 3 हो जाएंगे और हाइड्रोजन 6 से 8 हो जाएंगे। तो ये चीज फिर मतलब आगे भी काम करनी चाहिए अपनी।
तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल काम करनी चाहिए। तो मतलब अगला जो है ना हमें मेंबर जो है वो कैसा मिलना चाहिए, हमें CH2 और जोड़ दो, इसमें C4 हो जाएगा और H जो है आपका 10 हो जाएगा। फिर उसके अगला हमें कैसा मिलना चाहिए, C5 हो जाना चाहिए और H12 हो जाना चाहिए। सब में CH2 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 हम लोग क्या करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। ये तो बढ़िया बात हो गई, शॉर्टकट मिल गया ना अपने को, इतना बार बार बना करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उसके बाद मैं एक चीज यहाँ जोड़ रहा हूं कि हमें मान लो कोई कहते कि मान लो हमारे पास ऑक्टेन है जिसमें 8 कार्बन होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा लिख के बताओ। या हमसे पूछ ले कि ऑक्टेन में जो है हाइड्रोजन कितने होंगे वो बताओ आप। तो हमने कहा यार ये तो फिर हमारे लिए तो क्या काम हो जाएगा, या तो फिर एक एक जोड़ करके बताना पड़ेगा हमें, या फिर मान लो हमें इस तरह से ड्रॉ करके और हाइड्रोजन जोड़ करके और फिर बताना पड़ेगा, तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ना हमने इसका एक फॉर्मूला बना रखा है। मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं बनाना सिखाऊंगा आपको फॉर्मूला तो आप थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज या जाओगे। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, एल्केन्स का फॉर्मूला है CnH2n+2। डरना बिल्कुल भी मत, यही क्लियर करेंगे इसको, एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। देखो आप है ना कार्बन की वैल्यू को देखो, यहाँ पे हमने वैल्यू को n मान लिया है। तो जैसे पहला केस ये वाला हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन कितना है 1, मतलब n कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 1। तो अगर हाइड्रोजन मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो हाइड्रोजन फिर उस हिसाब से कितना होगा 2n+2। तो देखो क्या होगा 2n+2। तो n की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पे, तो 1 रखो 1 की n की जगह पे, ये +2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 1 2 +2 4 हो जाएगा। तो देखो कार्बन 4 आ गया यहाँ पे। इसी तरह से मैं सीधा इस केस को लेके देखता हूं, कार्बन की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो n कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। हाइड्रोजन निकालो 2n+2, तो 2 × 4 +2, तो 2 × 4 हो गया आपका 8 और +2 आपने किया तो आपके पास आ गया 10। कोई डाउट है क्या यहां तक आपको? तो ये देखो 10 है ना यहाँ पे, तो यही चीज अगर हम यहां लगा के देखें तो हम बता सकते हैं ना कि हाइड्रोजन कितने होंगे। कैसे बताएंगे कि हाइड्रोजन होंगे 2 × कार्बन कितने हैं 8 प्लस कर दो उसमें 2, तो 2 × 8 करोगे तो 16 प्लस करोगे तो 2, आपके पास आ जाएगा 18। तो इसका जो ऑक्टेन का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में वो बनेगा C8 और H होगा हमारे पास में 18। ये क्लियर हुई क्या आपको एक बात? तो एक चीज यहां पर आप समझो, जो पहली वाली मैंने परिभाषा में लिखी है कि इनका सामान्य सूत्र एक जैसा होता है। तो ये एक सारे के सारे एल्केन्स क्या बना रहे हैं, एक परिवार बना रहे हैं। देखो एल्केन मैंने यहां लिखा भी है, ये सारे के सारे एल्केन्स ने एक परिवार बना रखा है और इस परिवार में कितने सदस्य हो सकते हैं पता नहीं, राम जाने, खूब सारे हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि कार्बन कितने हैं 100 कार्बन जुड़े हुए हैं। आपसे मान लो ऐसा कोई पूछ ले कि कोई एक ऐसा एल्केन है, मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि 100 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे उसमें बताओ। तो ऐसा सूत्र है हमारे पास में, तो और आपको बोल दिया है ये एल्केन है, ये उसने बोल दिया, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई नाइट्रोजन, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे। तो आप बोलोगे हमको फॉर्मूला आता है ये वाला, तो उस हिसाब से आप क्या रखोगे, H हो जाएंगे आपके पास 2 × 100 + 2, तो ये हो जाएगा 200 + 2 202। तो आप फॉर्मूला लिख करके यहाँ क्या लिखोगे, हाइड्रोजन हो गया आपके पास में 202। ये बात क्लियर हुई क्या आपको? तो इनका सामान्य सूत्र जो होता है ना समजातीय श्रेणियों का, होमोलोगस सीरीज का, वो सेम होता है। ये बात क्लियर करो, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है। फिर अब अपन एक आध और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ये सब नोटिस करते चलना आप लोग, क्योंकि आपका ऐसा नहीं हो कि बाद में जब रिवाइज करना होगा तो अगर नोटिस किया हुआ होगा तो आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे, नहीं तो आप ही को ज्यादा टाइम लगेगा रिवाइज करने में। उसके बाद है देखो, अब हमारे पास में एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो ये तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया एल्केन का, अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं एल्कीन का, ले लेते हैं चलो एक बार के लिए, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं। तो एक सबसे सिंपल एल्कीन आप कैसे बनाओगे, एक कार्बन से तो नहीं बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए आपको। तो मान लो ऐसे 2 कार्बन आए, डबल बॉन्ड बना लिया, फिर आपने हाइड्रोजन इस पे लगा दिए, तो 2 हाइड्रोजन यहां आ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन भरोगे इसमें भी, तो 2 तो यहां आ गए और इसके 3 तो हो ही गए थे, 1 आ गया और इसका तो 1 ही हुआ था, तो 3 और आ जाएंगे, 1
2 और 3। अब आप ये मत बोलना कि सर यहाँ डबल बॉन्ड क्यों नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिंपल अगर चल रहा है ना तो एक बॉन्ड को ही हम लोग एथीन बोलेंगे। अगर प्रोपीन बनाएंगे मान लो हम लोग, तो उसमें एक ही जगह पर आएगा डबल बॉन्ड, हर जगह पे नहीं आएगा। यहाँ पे कितना है, 3 है ना, ये 3 बार तो हो ही गया, एक यहाँ पे, और अच्छा ये प्रोपीन ब्यूटीन होगा ना, सॉरी मेरे को एक और बनाना था यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं कोई बात नहीं। अब इसको यहाँ जोड़ोगे और यहाँ पे है डबल बॉन्ड हमारे पास में, 2 इसके यहाँ हो जाएंगे, 2 3 हो गए हैं, एक यहाँ हो जाएगा। इस तरह से आप ब्यूटीन का फॉर्मूला बनाओगे। तो डबल बॉन्ड एक ही जगह लगा रहे हैं अपन, ऐसे नहीं कि सब में डबल बॉन्ड लगाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद क्या है कि इसका फॉर्मूला अगर लिखें शॉर्टकट में सबका अपन, तो मान लो जैसे ये है तो ये है C2H4 है, देख लो आप। इसको अगर आप लिखोगे तो C3H कितने हैं बोलो, 6, गिन लो, देखो 3 और 3 गिनो। इसको देखो C4 और H 8 है, आप गिन के देख लो भली, देख लो 3 4 5 6 7 8। तो आपको यहां तो सिंपल पैटर्न नहीं दिख रहा क्या, जितना C है उसका डबल हाइड्रोजन है, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, सही बात है। तो डबल कर दो, इसमें तो सिंपल हो गया। तो इसका तो फॉर्मूला आप खुद ही बना लोगे, आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होगा Cn, यहाँ पे n मान रहे हो उस नंबर को, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे यहाँ पर आपके पास में, आप बोलोगे सर 2n, डबल कर दो उसका, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, बस काम हो जाएगा। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि हमारे पास कोई एल्कीन है, उस एल्कीन में हमारे पास जो कार्बन है वो कार्बन है 20 मान लो, नंबर ऑफ कार्बन है एल्कीन में 20, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, आप बोलोगे सर 2n है ना, तो 2 × 20 करोगे तो कितना आएगा 40। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C20H40। बनाने की भी जरूरत आपको नहीं है, ड्रॉ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। अब उसके बाद में मैं इस एग्जाम्पल को तो यहां से मिटा रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको एक बार के लिए फॉर्मेलिटी अपने को करनी ही है, तो एक बार के लिए मैं आपको एल्काइन का भी बता ही देता हूं और फिर मैं आपको सिंपल फॉर्मूलाज पे ले चलूंगा। अब अपन एल्काइन की बात कर लेते हैं एक बार छोटा सा। ये मैं यहां से थोड़ी जगह कम पड़ेगी नहीं तो मिटा रहा हूं। 2 ही एग्जाम्पल लेंगे, एल्काइन के ज्यादा नहीं लेंगे, 3 ले रहे हैं अपन। देखो अंडरस्टैंडिंग क्लियर, अंडरस्टैंड मतलब समझना बहुत जरूरी है, ये मत सोचो कि छापना है बस अपने को, नहीं, समझना, कंसेप्ट क्लियर करो अपना। अब एल्काइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो अब ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन के बीच में तो होगा नहीं, तो कम से कम 2 तो चाहिए ही आपको। और फिर अब जब 3 3 जुड़ी गए तो हाइड्रोजन तो एक एक आ सकता है ना, क्योंकि कार्बन की संयोजकता तो 4 ही है हमारे पास में। एक और इसका एग्जाम्पल क्या लोगे, 3 कार्बन ले लोगे आप, तो यहां भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे भी ऐसा करे, बोल बोलो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 ही तो बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड करने की बात कर लूं तो इस कार्बन में तो 6 बॉन्ड हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड तो एक ही जगह पे आएगा। सेम बात क्या है, 4 लोगे आप तो यहां पे इस तरह से हाइड्रोजन भरोगे इसमें आप, तो यहां पे क्या होगा, यहां तो एक ही आएगा, इसमें तो कोई आएगा ही नहीं, और यहां पे जो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, सॉरी 3 आएंगे यहाँ पे, मैं यहाँ बना देता हूँ यार, गड़बड़ कर दिया तो मैंने, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है ना इस कार्बन का, तो कार्बन से तो यहाँ और एक और यहाँ, और यहाँ पे क्या देखोगे कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ 2 आएंगे और यहाँ 3 आएंगे। फॉर्मूला लिख के देख लो, इसका फॉर्मूला है हमारे पास में C2H2, सेम हो गया है। तो यहाँ देखो आप, कार्बन है हमारे पास में कितने, 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन है हमारे पास में 3 और 1 4, ये 4 हो गया। इसको देखो यहाँ पे हमारे पास में C कितने हैं, 4 है हमारे पास, हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास में कितने हैं, ये हो गए 4 5 और 1 6। तो यहाँ पैटर्न क्या बन रहा है यार, यहाँ तो समझ में आ गया था अपने को पैटर्न, यहाँ पैटर्न थोड़ा अजीब बन रहा है ना। चलो मैं आपको कोई बात नहीं लिख करके बता देता हूँ क्या पैटर्न है। भाई बराबर तो नहीं है, हर जगह तो बराबर नहीं दिख रहा अपने को। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास में CnH2n, डबल कर दो पहले उसको, फिर उसमें से 2 माइनस कर दो। देखो कैसे, जैसे इस केस में है तो n है, जब ले रहे थे अपन कार्बन को, हाइड्रोजन को, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो पहले तो 4 हो गया, 4 में से 2 माइनस कर दो वापस से, तो 2 आ गया ना। इस केस में देखो हाइड्रोजन कैसे निकालोगे आप,
कि पहले क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो जितने कार्बन है, तो कितने कार्बन है, 3 है, तो 2 इंटू 3 करो, फिर उसमें से 2 माइनस कर दो, तो 2 इंटू 3 होगा आपका 6, माइनस 2 कर दोगे तो आपके पास बचेगा 4। इस तरह से फॉर्मूला लग रहा है, यहां पर भी लगा के देखोगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये आपको अगर यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो ये बस मैंने ये लिखा है कि भाई हाइड्रोजन कैसे निकाले, यहाँ पर अपन ने 6 माइनस 2 किया तो 4 आ गया, और कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे नीचे। अब उसके बाद क्या है कि ये चीज़ मैं फिर से मेरे को मिटानी पड़ेगी, मैं कुछ कर नहीं सकता, बोर्ड अपने पास छोटू सा है, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारू सा। तो ये एक चीज़ तो आपको समझ में आई कि इनका सामान्य सूत्र जो है ना, जनरल फॉर्मूला, वो एक जैसा होता है। अब मैं बाकी चीज़ें जो हमारी किताबों में दे रखी है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये एग्जाम्पल्स मैं मिटा रहा हूं, अब केवल और केवल जो मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया है उसी से आप समझ सकते हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। हमें अब यहां पर बात करनी है दो तरह के गुणधर्मों की, एक तो यौगिकों के भौतिक गुणधर्म और दूसरे जो है रासायनिक गुणधर्म, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है, और हमें बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज की। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा ना कि यार ये पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, इस तरह से ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है। तो देखो मैं आपको बताता हूं ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है। यहाँ पे भाई आपको है ना कुत्तों के बारे में रिसर्च करनी है, तो आप क्या करोगे, वो कौन से होते हैं यार, वो एक पोमरेनियन होता है, लेब्रार होता है, और क्या क्या जर्मन शेफर्ड और बुलडॉग और पता नहीं क्या अलग अलग तरह के कुत्ते हैं। आपको उन पे किताब लिखनी है, मान लो कुत्तों का शरीर ऐसा मान लो एक किताब लिखनी है आपको, तो आप अलग अलग कुत्ते का, इस गली का उस गली का, काला पीला नीला, पीला तो नहीं होता नीला भी नहीं होता, मतलब डॉट डॉट वाला वाइट कुत्ता, उन सबको पकड़ के आप उन सबका दिल विल देख करके किताब लिखोगे क्या? संभव ही नहीं है यार। दुनिया में कितने तरह के फिर तो ऐसे कलर के कुत्ते मिल जाएंगे आपको, फिर उसके बाद उनकी ब्रीड और अलग अलग मिल जाएगी आपको, तो ये तो संभव नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, एक ही कुत्ते की स्टडी करके किताब लिख दोगे, या जैसे अगर बुलडॉग 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 है तो एक बुलडॉग की लिख दोगे तो सारे बुलडॉग के लिए काम आ जाएगी ना। सेम अपन यहां कर रहे हैं, ग्रुप बना के चल रहे हैं। तो जैसे सिर्फ ये एग्जांपल नहीं, एल्कीन एल्कीन एल्काइन, जैसे मैंने बोला आपको कि एल्कीन का हमारे पास फॉर्मूला है CnH2n, और एल्काइन का हमारे पास में फॉर्मूला है CnH2n-2। अब समझने की कोशिश करना, जैसे कि है ना एक चीज मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूं लेकिन अभी बता देता हूं। मान लो ये एल्कीन का सबसे सिंपल जो मैं अपन कंपाउंड लिए थे वो ये था, और ऐसे ऐसे बना दो, चलो ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। आप तो बहुत बेसिक है, ये समझो, इसमें हाइड्रोजन डालेंगे अपन, डिटेल में बाद में जाऊंगा मैं अभी आपको बस कंसेप्ट समझा रहा हूं। तो ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन क्या करेगी, इस बंध को तोड़ देगी, ये जो बंध डबल बॉन्ड है ना ये टूट जाएगा, और क्या कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा, और हाइड्रोजन 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 सारे सिंगल 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 आ जाएंगे। बहुत लॉजिक वाली बात है। तो ये कौन कर सकता है अभिक्रिया, ये एक रासायनिक गुणधर्म है। क्या है ये, एक रासायनिक गुणधर्म है इस तरह से अभिक्रिया करना। तो ये कौन करेगा, ये भी करेंगे एल्कीन, और ये एल्काइन भी करेंगे। तो एल्कीन में सारे ही डबल बॉन्ड वाले आ गए ना, फिर भली फर्क नहीं पड़ रहा उसमें 5 कार्बन हो, 6 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, नहीं फर्क पड़ता उससे। तो हमने एक स्टडी की, उसको पूरे ग्रुप के लिए बता दिया कि इनमें से कोई भी आ जाए ये रिएक्शन होगी। अब देखो समझो, प्रकार्यात्मक समूह प्रस्थापित करता है, और मैंने रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ये देखो ऊपर उन हाइड्रोकार्बन यौगिकों का समूह जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, देख लो समान है गुणधर्म। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, और एग्जांपल देता हूं चलो। इसके अलावा हमारे पास कौन से हैं हाइड्रोकार्बन, या जो हमारे हम देख रहे हैं समजातीय श्रेणी, तो इसके अलावा एक उदाहरण हम ले रहे हैं एल्कोहल्स। किसका एग्जांपल ले रहे हैं अपन, एल्कोहल। तो एल्कोहल्स भी हमारे पास में क्या होते हैं, समजातीय श्रेणियां। आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो सबसे सिंपल से चालू करो आप, जैसे मिथेनॉल से अपन चालू करें तो ऐसे देखें, OH जोड़ दो इसमें, एल्कोहल सीखा था अपन ने मिथेनॉल का फॉर्मूला, फिर इसमें बाकी जगह पे आप हाइड्रोजन लगा दोगे। फिर इसके बाद मेथेनॉल के बाद एथेनॉल अगर बनाएंगे तो 2 कार्बन आ जाएंगे, ये OH जोड़ दोगे, फिर इसमें हाइड्रोजन भर दोगे आप। अब पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो,
या चलो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। 3 कार्बन लिखते हैं अपन, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये OH आ गया। पैटर्न देखो क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास में C1 है, C के आगे तो कुछ लिखना ही नहीं है, और H3 लिखता हूं मैं एक बार इसके आगे, फिर उसमें ना OH लिख देते हैं अपन लास्ट में, CH3OH। इसका पैटर्न पकड़ो आप, C तो है 2 हमारे पास में, कार्बन हाइड्रोजन है हमारे पास में, यहाँ पर देखो कितने हैं हाइड्रोजन हमारे पास में, 1 2 3 4 5। आप बोलोगे सर ये भी तो है, लेकिन है ना ये OH एक चीज है पूरी, आप ये मान के चलो, इसलिए H को अलग नहीं कर रहा मैं अभी। तो H अभी कितने हमारे पास 5, तो H5, और लास्ट में आप क्या लिख दोगे OH, तो एक ही जुड़ा हुआ है क्योंकि। सेम चीज आप यहां देखो, तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, कार्बन हमारे पास में है 3, हाइड्रोजन हमारे पास में है 4 और 3 7, और एक आपके पास क्या आ गया यहाँ पे OH। तो इसका भी अपन फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, सोचो, बना सकते हैं क्या फॉर्मूला? बिल्कुल बना सकते हैं। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, एल्केन ही है ये, बस एक हाइड्रोजन की जगह OH आ गया, तो एल्केन का फॉर्मूला था हमारे पास में CnH2n+2 था, +2 था। तो एक काम करना है ना हमें जितने भी एल्केन्स हैं उनमें से एक हाइड्रोजन को कम कर देना है पहले तो इसमें से +2 नहीं करते अपन, इसको अपन कर देते हैं +1, और एक जो कम हो गया ना उसकी जगह कौन आ गया, OH आ गया हमारे पास में। फॉर्मूला बन गया CnH2nOH, CnH2n+1 और OH आ गया उसमें। कहां दिक्कत है बताओ, क्लियर? तो ये एल्कोहल की भी ऐसे क्या हो गई हमारे पास, एक श्रेणी हो गई। इसी तरह से चलो मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं यहां पे, और वो एग्जांपल हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आप सोचोगे सर अभी भारी भारी एग्जांपल क्यों दे रहे हो, बुक में दे नहीं रखे मेरा काम ही यही है, आपका दिमाग खराब करना, ठीक है? मैं एक दिमाग खराब सीरीज चलाने की सोच रहा हूँ जिसमें ऐसी साइंस बताएंगे सबको अपन। इतनी सारी रिक्वेस्ट है मेरे पास सर, 11th के लिए भी क्लास चालू कर दो, 12th के लिए भी चालू कर दो। मेरा बहुत मन है पढ़ाने को, होता है फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूँ मैं 11th-12th को, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। खैर कोई बात नहीं, मतलब वो तो हो सकता है ये वीडियो पता नहीं कब कौन देख रहा हो, तो मैं तो अभी 2020 13 तारीख 8 अगस्त की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, सॉरी, आप समझते हो मुझे उम्मीद है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन देख रहे हैं अपन यहाँ पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका हमारे पास क्या था, COOH, यहाँ R होगा, हो सकता है हाइड्रोजन भी हो, लेकिन इन जनरल मैं कह रहा हूँ कार्बन की श्रृंखला मान करके चलो आप। तो इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो सबसे पहला सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल होगा क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल या मेथेनोइक एसिड। तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और ये OH चलता रहेगा। ये OH कैसे जुड़ा हुआ है मैं पहले बता चुका हूँ आपको, एक डबल बॉन्ड O ऊपर है और OH इस तरफ जुड़ा हुआ है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में क्या होगा, 2 कार्बन होंगे, तो ये तो OH तो यहाँ जुड़ा हुआ होगा, चलो मैं बना ही देता हूँ इस तरह से O और ये OH, और इसके पास केवल और केवल क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ठीक बात है। फिर आप अगर एक और फॉर्मूला ले लो यहाँ पे, तो 3 ले लो, फिर उसमें यहाँ पे तो आप हाइड्रोजन भर दो, यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन भर दो, यहाँ पे आप OH लगा दो। तो इनका पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं अपन। सबसे पहले यहां अपन अगर दिख रहे हैं तो कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन 2 है, 3 है कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 5 है। तो देखो असल में हुआ क्या है, ये भी था तो एल्केन की तरह ही, लेकिन हुआ क्या यार इसमें ना, एक कार्बन जो है ना हर एक में, यहाँ वाला, या जैसे मान लो इस वाले केस में है ये वाला, और इसके अपन ने इस केस में बनाया था ये वाला, तो इस कार्बन की जो संयोजकता थी ना, 3 संयोजकता, जो 3 हाइड्रोजन आके जुड़ रहे थे, वो 3 अब इसके पास नहीं जुड़ रहे आके। तो हमें हाइड्रोजन का नंबर 3 कम कर देना है फॉर्मूले में। मतलब फॉर्मूला हमारा क्या है, CnH2n+2 था एल्केन का फॉर्मूला, लेकिन उसमें से हमें कितना कम कर देना है, 3 कम कर देना है। समझो कैसे, CnH2n
+2 है एल्केन का फॉर्मूला। मतलब अगर मैं आपको कह रहा हूं ये चीज नहीं होती, क्या नहीं होती, ये चीज नहीं होती, और इसकी जगह हाइड्रोजन जुड़े हुए होते, तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होते, 3 होते ना। लेकिन हम उसी एल्केन के फॉर्मूले से अगर 3 हाइड्रोजन को हटा दें तो ये चीज मिल जाएगी ना अपने को, मतलब उसमें फिर ये चीज जोड़ देंगे अपन OOH लास्ट में। तो पहले तो काम क्या है, 3 हाइड्रोजन हटा दो। 3 हाइड्रोजन हटाओगे कैसे, तो यहां -3 करो, तो -3 करोगे तो यहां +2 -3 क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो इसको मिटा के अपन लिखते हैं -1 और इसमें क्या जोड़ना है अपने को, OOH जोड़ना है। तो आप सोचोगे यार OOH लिखेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा यार, OH अच्छा थोड़ी लगेगा। तो बोले फिर क्या लिखना चाहिए अपने को, बोले अपने को COOH लिखना चाहिए। तो मैंने कहा यार बात तो ठीक है फिर। तो अब आप बोलोगे सर फिर लेकिन उस केस में तो क्या होगा कि यहां से कार्बन है ना, फिर यहां एक कार्बन ज्यादा हो जाएगा फिर उस हिसाब से। तो मैं कहा यार बात तो सही है, तो फिर एक काम करो ना, इस कार्बन में से एक कम कर दो, आप इसको कर दो N-1 कर दो, क्या दिक्कत आई। तो आप बोलोगे अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है क्या। तो देखो कॉम्प्लिकेसी को खत्म कर रहे हैं अपन। जैसे मान लो इसमें रख के देखो ना, जैसे इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूला से। कार्बन का नंबर कितना है हमारे पास में, 3, तो यहां रखो देखो, तो कार्बन हमारे पास 3 रखोगे n की जगह तो 3 - 1 हो जाएगा 2। हाइड्रोजन की जगह n आप रख रहे हो 3, तो 3 2 6 -1 करोगे तो 6 - 1 करोगे तो आपके पास हो जाएगा 5। और फिर COOH तो आपको लिखना ही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब ये चीज आप यहां चेक करो, कार्बन 2 है ये रहे, हाइड्रोजन 5 है, 4 और 1 5 है, बराबर है। कार्बन ये रहा और ये OOH है, OOH जुड़ा हुआ, बात खत्म। तो सही हो गया ना, फॉर्मूला बन गया ना अपना। अब देखो आप सोचोगे यार सर ये फॉर्मूला आप क्या बता रहे हो हमको, हमारे काम कहाँ आएगा। देखो यार मत रटो भले, तुम कंसेप्ट तो समझो। अब बस अगर आप ऑनलाइन ये फॉर्मूला आपको देखोगे कहीं तो थोड़ा अलग मिलेगा, मतलब CN से लिखा हुआ होगा, N-1 नहीं होगा। ये मतलब मैंने आपको बनाना ही सिखा दिया है, आप खाली लॉजिक पकड़ो, आप कहीं मत उलझो। इसको मिटा रहा हूं मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं ये भी क्या है, हमारे एक सजातीय श्रेणी है, और भी हो सकते हैं। अब जैसे सिंपल सा मैं आपको एक बात बोलूं, जैसे मान लो आपको कोई बोले कि ब्रोमो एल्केन, मान लो एक सजातीय श्रेणी हम बनाना चाह रहे हैं और उसका नाम है ब्रोमो एल्केन। तो उसके फॉर्मूला आप क्या बनाओगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये एक्सट्रीम क्वेश्चन है, मतलब ये सोचो ओलंपियाड वगैरह में आपसे पूछ लें या ऐसे किसी टफेस्ट एग्जाम में 10th के बच्चों से कि ब्रोमो एल्केन, तो आप एल्केन का फॉर्मूला लिखोगे CnH2n+2। ब्रोमो का मतलब क्या है कि एक नंबर पे सब में ब्रोमीन जुड़ा हुआ होगा, Br जुड़ा हुआ होगा, तो Br को लाना है। तो Br जब जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को निकाल देगा बाहर। तो आप बोलोगे कि अब हमें 2 हाइड्रोजन नहीं जोड़ने, हमें एक कम कर देना है हाइड्रोजन। भाई मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला है, एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, -1 कर दिया, तो बचा क्या अल्टीमेटली हमारे पास में, इसकी जगह 1 ही तो बचा। फिर उसकी जगह आप क्या जोड़ दोगे, ब्रोमीन जोड़ दोगे। फिर आप अब क्या बना सकते हो, ब्रोमो एथेन बनाओ, ब्रोमो प्रोपेन बनाओ, ब्रोमो पेंटेन बनाओ, ब्रोमो मीथेन बनाओ ना, जो बनाना है बना लो, इससे आपका सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, फॉर्मूला मिल गया अपने को। अब एक चीज समझना है, यहाँ पे हमने हमारी जो NCERT की डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा है, हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह हटाए। तो यहां आप समझ रहे हो प्रकार्यात्मक समूह कौन है, ब्रोमीन है। हाइड्रोजन को हटाने वाला उस पूरे परिवार में कौन है, ब्रोमीन। सब हर एक यौगिक में जाके हाइड्रोजन को कौन हटा रहा है, ब्रोमीन। हर एक यौगिक में जाके हाइड्रोजन को कौन हटा रहा है, एल्कोहल। हर एक में जाकर के कौन हटा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात आपको अब क्लियर हुई है, उदाहरण अपने को दे दिए। लेकिन अब भी ये चीज पूरी नहीं हुई है, वो मैं बता रहा हूं आपको क्यों। देखो ये चीज मैंने मिटा के पहले लिख दी, थोड़ा कुछ और भी बताना पड़ गया था आपको। ये हमने एल्केन लिए हैं, सिंपल मैं बता रहा हूं मैं आपको, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और ये मैंने नीचे इनका आणविक द्रव्यमान निकाला है। तो ये जो आणविक द्रव्यमान है कैसे निकालते हैं अपन, जैसे कार्बन का हमको दे रखा होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 4 होता है, तो दोनों को जोड़ा तो 16 आ गया। इसका कैसे निकालेंगे, कार्बन 2 है तो 12 को 2 से इंटू किया तो 24 हो गया, हाइड्रोजन 6 है तो 6 30 हो गया। इसका निकालेंगे C3, तो 12 को 3 से गुणा किया, 8 जोड़ दिया, 44U। ये चीज क्या है, यूनिट है ना, एटॉमिक मास यूनिट, या इसको अपन AMU बोलते थे ना पहले, फिर शॉर्टकट में यूनिट ही लिखते हैं इसको, यूनिट मास, U यूनिट है, उसका टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है,
जैसे जैसे आकार भी बड़ा होता जा रहा है कार्बन श्रृंखला का और द्रव्यमान भी बढ़ता जा रहा है। तो हमारी किताब में देखो एक लाइन लिखी है, ये अब आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं लाइन एज इट इज पढ़ रहा हूँ। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, मतलब किसी भी होमोलॉगस सीरीज में अगर आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाता है ना, आगे जाते हैं तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। मतलब भौतिक गुणधर्म भी उसी तरह से क्रमबद्ध होते जाते हैं। कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। जितना ज्यादा आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा उतना ज्यादा गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाएगा। मतलब जितना जल्दी अगर इसको पहले हम उबाल लेते थे अब नहीं उबलेगा, मतलब अगला वाला जो है उससे ज्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा, या उससे अगला वाला जो है उसका गलनांक और ज्यादा होगा। गलनांक मतलब समझ रहे हो है क्या भाई? यहां क्या था कि 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, यहां क्या था 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यहां पे 4 जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच में क्या है, ये बॉन्ड्स वगैरह है ना, ये इनको मजबूत बना करके बैठे हैं, मतलब बॉन्ड्स है बड़ा करके रोक के बैठे हैं उसको। तो अब आप उस केस में क्या करना चाह रहे हो, उसको जैसे एक मतलब C4H10 पड़ा है, उसके पास में C4H10 और पड़े हजारों लाखों, ऐसे खूब सारे पास पास में बैठे हैं। तो इनको जब आप दूर दूर करना चाह रहे हो तो क्योंकि इनका आकार वगैरह बड़ा है तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ऊष्मा ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसीलिए इनका गलनांक और जो क्वथनांक है वो बढ़ते हैं। या इनकी जो सॉल्युबिलिटी है मतलब घुलनशीलता वो भी परिवर्तित होती है। अब वो किस तरह से परिवर्तित होती है अभी दिमाग में लगाओ आप। किताब में हल्का सा लिखा है, मैं आपको समझाने के लिए 2 ही चीजें लिखी है, गलनांक और क्वथनांक, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो जो भौतिक गुणधर्म है वो क्रमित रूप से परिवर्तित होते हैं, बढ़ते जाते हैं या घटते जाते हैं। और रासायनिक जो गुण है वो मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ किस पर डिपेंड करता है रासायनिक गुणधर्म। अगर जैसे मान लो अल्कोहल है तो अल्कोहल पर डिपेंड करेंगे, अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तो उस पर डिपेंड करेंगे, अगर कीटोन जुड़ा हुआ है तो रासायनिक ग्रुप जो है गुणधर्म जो है वो उस पर डिपेंड करेंगे। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो मैंने आपको बोला था, अब अगर मैं और बढ़ा दूंगा ना, अभी क्वेश्चन वगैरह वगैरह करा दूंगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा अभी। तो आप तो अभी मानो मेरी बात, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो। अभी चलो फिर अगले वाले जो लेक्चर है उसमें थोड़े क्वेश्चन अपन ले लेंगे। ये वीडियो नहीं आया हो समझ में, वापस देख लेना एक बार, क्वेश्चन कोई हो लिख करके पूछ लेना नीचे, ठीक है? मैं देख पाता हूँ कमेंट्स और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे और वीडियोस में। हाँ, लाइक कमेंट शेयर मत भूलना।